अब एक प्रॉब्लम हमारे इंडियन पेरेंट्स की अगर हम देखें तो यूजुअली पेरेंट्स डिपेंड ऑन होम ट्रीटमेंट्स एंड होम रेमेडीज़। अब यहाँ पे एस्थमा के जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, इसमें जो होम रेमेडीज़ पेरेंट्स अडेप्ट करते हैं वो कितने ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं, कितने ज़्यादा यूज़फुल साबित होते हैं, आप उसका डिफरेंस हमें बताइए। See, home remedies to an extent might help if it is just a common cold. ठीक है, Right. मैं खुद अपने प्रैक्टिस में कॉमन कोल्ड के लिए बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस या बहुत सारी दवाइयाँ नहीं लिखती हूँ। वी नो अ सिंपल हनी जो अगर हम देते हैं 1 ईयर प्लस में, दैट इज़ इनफ फॉर अ कॉमन फॉर अ लिटिल कॉफ जो वायरल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों में जो कोल्ड कॉफ होता है वो वायरल होता है। ठीक है, अगर हम यही मान के जो होम रेमेडीज़ ट्राई करें और बच्चे को जो सही इलाज है, जिस बच्चे को अस्थमा है उसका सही इलाज ना करे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऐसे बच्चों में। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम तक हमारा बॉडी हर चीज़ के लिए कॉम्पनसेट करता है। राइट। उसके बाद चीज़ें ज़्यादा इट विल अफेक्ट हिज ग्रोथ। फिर बार बार जब बच्चा खांसता है, ना ही उसका रात का स्लीप डिस्टर्ब होता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होता है। एंड नॉट ओनली हिम, इट इज़ इवन द पेरेंट्स हु आर गेटिंग अफेक्टेड। राइट। यानी कि बच्चे की एक हेल्थ से जहाँ पे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद से ये होम रेमेडीज़ अगर हम कर दें, जैसे कि कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अजवाइन अगर हम खिला दें तो खांसी रुक जाएगी, या थोड़ा सा सौंफ अगर हम खिला दें तो खांसी रुक जाएगी। ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस है उस पर इफ़ेक्ट करे। एंड एक बच्चे की वजह से सिर्फ वो बच्चा ही सफ़र नहीं होता है, बल्कि जो घर का एनवायरनमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड पेरेंट्स आउट ऑफ कंसर्न डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जहाँ पे डॉक्टर के पास गए तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एंड देन डॉक्टर जब कुछ बोलते हैं तो वो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के अंदर नहीं होता है कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा इस सो एंड सो चीज़ से गुजर रहा है। करेक्ट। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करें। ठीक है, अगर उनके मन में कोई सवाल जवाब है वो बेझिझक डॉक्टर से पूछें। Right. ठीक है, उसका जो डॉक्टर समझाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने अस्थमा का डायग्नोसिस बनाया है तो वो पेरेंट्स को जानना चाहिए। या आई एम ऑलवेज मोर देन हैप्पी कि ये समझाऊं कि एक्चुअली में कैसे होता है, क्या कर सकते हैं, कैसे ये ट्रिगर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो आप जितना शायद सवाल पूछेंगे, शायद इट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेरेंट एंड एज टू व्हाट द चाइल्ड इज सफरिंग विद। राइट।